गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। सो किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस होती है। अभी तक हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन की थी, जिसमें हमने किया था कि ये एक फोरकास्टिंग प्रोसेस है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द वर्कफोर्स कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस और राइट टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अवेलेबल हो। सो ये किया था, देन हमने इसकी इंपॉर्टेंस की थी एंड ऑब्जेक्टिव्स किए थे। नाउ विल स्टार्ट विद द ह्यूमन रिसोर्स planning process, HRP process. Basically, there are two types of human resource planning process. One can divide into two parts on the basis of levels and on the basis of the periods. On the basis of level, one can define it is of two types, that is macro level and micro level. Macro level, as the name suggests, macro level is large level or the national level. So human resource planning basically, it is a process uh, done by the government. सो गवर्नमेंट जब प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करती है तो वो मैक्रो लेवल पे होती है। तो अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें तो वो जो डेवलपमेंट प्लान बनाएगी वो मैक्रो लेवल का प्लान बनाएगी कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर लेवल। फॉर एग्जांपल, जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फॉर एजुकेशनल सेक्टर में कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, या इंडस्ट्रीज में कितनी रिक्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में कितनी रहेगी, सर्विस सेक्टर्स में कितनी प्लानिंग जो रहती है वो मैक्रो लेवल की रहती है। देन माइक्रो लेवल जो है वो स्मॉल लेवल की हो गई एट द लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज और एट द लेवल ऑफ द पर्टिकुलर यूनिट और ब्रांच के लेवल की। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज शॉर्ट पीरियड, मीडियम पीरियड और द लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड जो रहता है वो 1 ईयर के अराउंड रहता है। 1 ईयर का पीरियड जो है उसमें जो भी प्लानिंग की जाती है, 1 ईयर्स में हमारे क्या टारगेट्स हैं, क्या बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं, है ना, क्या हमारी प्लानिंग है, कितनी प्रोडक्शन करनी है कंपनी ने, मैन्युफैक्चरिंग कितनी होनी है, उसके हिसाब से रहती है। मिडिल लेवल जो रहती है वो 2 to 3 और मे बी 5 ईयर तक हम कंसीडर करते हैं। सो मिडिल लेवल प्लानिंग जो है हमारी वो इतनी रहती है। सो बिजनेस यूनिट में अगेन सेम चीज, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो की जाएगी कि 5 ईयर में हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है या हमने कितनी ब्रांचेस ओपन करनी है, ये डिपेंड करता है। एंड द लॉन्ग टर्म प्लानिंग विच इज 5 to 10 ईयर्स मिनिमम, ठीक है, इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, विच इज मोर ऑफ काइंड ऑफ सिमिलर टू द मैक्रो लेवल प्लानिंग। सो इसमें हमें कितना एक्सटेंड करना है, कितना ग्रो करना है, उसके बेस पे हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं। नाउ विल डिस्कस द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस किस तरह से शुरू होती है। सो फर्स्ट स्टेप इन द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में हम क्या करते हैं कि वी डू सम टास्क लाइक, हम उसमें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग अपने आप में नाम ऐसे ही सजेस्ट कर रहा है कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या चीज़ है। इन्वायरमेंट को हम स्कैन करेंगे, लाइक है ना, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं आई हैं, हमारा कॉम्पिटिशंस कितना है, लॉज कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें कोई अमेंडमेंट तो नहीं हुई है, या पॉलिटिकली इन्वायरमेंट आल्सो इफेक्ट द सिस्टम। ठीक है, सो हम ना इन्वायरमेंट में स्कैनिंग करते हैं और एज पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कोई हमें अपने जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनमें कुछ चेंजेस तो नहीं लाना पड़ेगा, या हम आने वाले टाइम में जो है अपनी ब्रांचेस को एक्सटेंड तो नहीं करेंगे, हम और ग्रो कितना लेवल तक ग्रो करेंगे। दैट कम्स अंडर द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। देन इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बाद हम क्या करते हैं, नाउ द मेन पार्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड द पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड द पॉलिसीज में हम क्या करते हैं, विल फाइंड आउट कि what are the objectives, basically what are the business goals or objectives, and what are the organizational policies related to the
related to the ऑर्गेनाइजेशंस। सो ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स या जो भी स्ट्रैटेजीज रहेंगी उसके बेस पे हम जो है डिसाइड करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की शुरुआत करेंगे। तो इसमें क्या है कि आने वाले टाइम में अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो क्या करती है अपने जो है ब्रांचेस एक्सटेंड करती हैं या अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड करने की बजाय अगर वो कुछ ऐसा ले ऑफ चला है या बोल सकते हैं कि रिसेशन का टाइम चला है या डाउनफॉल चला है, तो उस वक्त कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं कि इस सिनारियो में हमें किस तरह से अपना प्रॉफिट मेकिंग करना है, किस तरह से कॉस्ट कटिंग करनी है, क्या ऑर्गेनाइजेशन ने पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर्स या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटेजीज फॉलो की हैं या पॉलिसीज सेट किए हैं, जिसमें ये भी हो सकती है कि कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, सो वो क्या है अपना उसके उसके पास आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा काम है मैन्युफैक्चरिंग का, उसके टारगेट्स बहुत ज्यादा है, तो वो कितने लेवल तक जो है अपनी मैन पावर को बढ़ाएगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी रिक्वायरमेंट रहेंगी, ठीक है, कितने लोग जो हैं ऑलरेडी जा चुके हैं, उनकी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या कितने लोगों को हमने पर्टिकुलर स्किल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पे प्रमोट करना है नहीं, ये कितने लोग जो है वीआरएस ले रहे हैं, दैट इज वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था। तो ये क्या है, विजन्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें प्लानिंग, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी पॉलिसीज है या फॉर्मुलेशंस या इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है द टॉप मैनेजमेंट लेवल या ओनर्स ऑफ द कंपनी करते हैं। सो उनकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कि वो जो अपनी स्ट्रैटेजीज और प्लान बनाएंगे उसके बेस पे वो दे विल डिसाइड कि हमें किस तरह से जो है काम करना है ना। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, है ना, लाइक है ना, इस तरह से। या किसी जॉब प्रोफाइल में पर्टिकुलर कुछ जॉब सिनारियोस इनहांस करना है, एनरिच करना है किसी जॉब को, तो वो रहेगा, है ना। देन डाउन साइजिंग ड्यू टू कॉम्पिटिशंस हमें चेक करनी है, उसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, या फिर कितनी वर्कफोर्स हमारे पास जो है वो एज पर रिक्वायर्ड स्किल है और पर्टिकुलर नॉलेज के साथ है ना। क्या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस की कितने लोग जो है फ्लैक्सिबल हैं, कितने टास्किंग वर्कफोर्स है हमारे पास, ठीक है। सो कितना प्रेशर है आने वाले टाइम में, कितना काम है हमारे पास, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज में आती हैं। नाउ विल स्टार्ट विद द देन दिस ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज के बेस पे हम एचआर नीड फोरकास्ट करते हैं। नाउ एचआर नीड फोरकास्ट का मतलब क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स की कितनी नीड है उसकी फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी करना। नाउ एचआर नीड की फोरकास्टिंग जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेस पे की जाती हैं। एस्पेक्ट्स रहते हैं इसके क्वालिटेटिव बेस पे कि जो हमारे पास पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर बिग टाइम जिसमें हमने कोई इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में किया कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। सो एचआर नीड उसके अकॉर्डिंग जो है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं या पर्टिकुलर जो सिनारियो क्रिएट हो रहे हैं या पॉलिटिकली प्रेशर है या इस तरह का, तो उसके हिसाब से हमें किस जॉब रोल के लिए या किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है ना। सो वो जो लोग हैं जो हैं वो प्रमोशंस के से आएंगे या वैकेंसीज, न्यू वैकेंसीज जनरेट होंगी, या कुछ लोग जो है रिटायर्ड हो जाएंगे या रिटायरमेंट के नजदीक है या वैसा स्किल सेट नहीं है, इसके ऊपर हम नीड के ऊपर फोकस करते हैं। नाउ एचआर सप्लाई फोरकास्ट, एचआर सप्लाई फोरकास्ट की जब हम बात करते हैं
अब हमने नीड की प्लानिंग की, है ना? हम उसके अकॉर्डिंग सप्लाई भी करेंगे। तो सप्लाई के लिए हम इसमें 2 तरह की अप्रोच रहती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस जो है वो क्या है कि हम पास्ट हिस्ट्री चेक करते हैं कि कौन-सी डिपार्टमेंट में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट जो है हर साल प्रोडक्शन बढ़ने से या कोई वर्कलोड प्रेशर होने से बढ़ जाएगा। या फिर हम डिपार्टमेंट वाइज चार्ट बनाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि पिछला ट्रेंड हमारा हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या है कि कौन सी डिपार्टमेंट ऐसी है जहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं, वो शिफ्ट कर जाते हैं फॉर अनदर जो उन्होंने प्लान कर रखा होता है अनदर उसके ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। So this is the quantitative approach. Now the qualitative approach या qualitative dimensions of the human resource planning. Qualitative approach में हम करते हैं जैसे डेल्फी मेथड है या सर्वे मेथड है ना? या एक्सपर्ट रिव्यू है या सर्वे है। सो इसमें क्या है क्वालिटेटिवली हम चेक करते हैं, है ना? एक्सपर्ट की ओपिनियंस लेते हैं दैट द एक्सपर्ट्स कैन बी हायर्ड और कैन बी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस टॉप लेवल मैनेजमेंट और द ओनर, जिसके यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किस स्किल सेट का पर्सन या किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पर्सन जो है रिक्वायर्ड रहेगा, या कौन सी ऐसी डिपार्टमेंट है जहाँ पे आने वाले टाइम पे जो है ज़्यादा लोगों की ज़रूरत रहेगी। सो हम क्या है और उसके बेस पे ही हम एचआर डिपार्टमेंट वाइज़ जो है हम क्या करते हैं सप्लाई करते हैं मैन पावर की। नाउ जब हम मैन पावर की सप्लाई फोरकास्ट की बात करते हैं तो इसको हम जो है हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉइज क्या हैं, प्रेजेंट कौन से प्रेजेंट एम्प्लॉइज की बात करते हैं, इंटरनल एम्प्लॉइज की बात करते हैं, देन द एक्सटर्नल एम्प्लॉइज की बात करते हैं। सो प्रेजेंट एम्प्लॉइज में हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास प्रेजेंट डिपार्टमेंटल जो भी वर्कफोर्स अवेलेबल है क्या वो क्राइटेरियाज को फुलफिल करती हैं, या वो जो पर्टिकुलर काम जो सिनेरियोज क्रिएट होने वाले हैं, जो पर्टिकुलर वर्क का सिनेरियो क्रिएट होना है वो कर पाएगी या नहीं। तो प्रेजेंट एम्प्लॉइज में से हम जो है वो पर्सन जो है फाइनलाइज करते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट इज इंटरनल एम्प्लॉइज। नाउ हम इंटरनल एम्प्लॉइज में से चेक करेंगे कि इंटरनली कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी एक्चुअल में वैकेंसीज हैं, है ना? सो उसके हिसाब से उन वैकेंसीज की अगर उनको फुलफिल करने की नीड है तो उसके हिसाब से हम सप्लाई करेंगे। एंड द थर्ड वन इज एक्सटर्नल एम्प्लॉइज। एक्सटर्नली हायर किया किस डिपार्टमेंट में नई स्किल सेट के साथ या पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के साथ जो कि रिक्वायर्ड हैं, पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज के साथ कितने लोगों की किस डिपार्टमेंट में जरूरत पड़ेगी, दैट कम्स अंडर द सप्लाई। तो हम उसके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई करते हैं। नाउ द एचआर प्रोग्रामिंग। नाउ जो हमारी नीड थी और जो हमने सप्लाई किया, है ना? नीड के अकॉर्डिंग हमने एचआर को सप्लाई कर दिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसमें हम क्या है एचआर की प्रोग्रामिंग करते हैं। हम उनको प्लेसमेंट दे देते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन में जिसके लिए जिस स्किल सेट के लिए उनको हायर किया गया है, या जिस स्किल सेट के लिए उनको प्रमोट किया गया है, या जिस वैकेंसी के लिए उनको फिल किया गया है। नाउ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की अब जो है इसमें प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आएगी। तो इम्प्लीमेंटेड प्रोसेस में हम एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, इंटरव्यूज लेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, देन हम जो है ये काम सारे करेंगे। नाउ ये काम करने के बाद देन कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्रामिंग। नाउ हम क्या करने वाले हैं इवैल्यूएशन करने वाले हैं कि जो हमने प्लानिंग की थी वेदर इट इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। सम टाइम क्या होता है कि अगर एचआर प्लानिंग प्रॉपर वे से नहीं हो तो सारा का सारा जो किया हुआ काम है वो सारा जीरो हो जाता है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन यूनिट में अगर प्रॉपर वे से प्लानिंग ना की गई हो तो क्या होता है कि प्रोडक्शन होने में देरी हो जाती है और कस्टमर्स को वो माल जो है मतलब आउटलेट्स में इजीली टाइमली अवेलेबल नहीं होता है। तो एचआर की टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना एंड कंट्रोल करना कि वेदर जो हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया के साथ जिस पर्सन को हायर किया था वो पर्सन जो है सुटेबल है पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, या कोई ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर स्किल्स। बिकॉज समटाइम क्या है
कि क्या है, समटाइम किसी पर्टिकुलर स्किल सेट का पर्सन हमें नहीं भी मिलता है, बट उसके लिए हम बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस में उसको ले लेते हैं, बट उसकी फर्दर हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस से उसको अपस्किल किया जाता है। सो कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम होगा। देन अब हम क्या करेंगे यहाँ इस पॉइंट में, इवैल्यूएशन के साथ साथ हम ये क्या है, हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के क्या है चार्ट भी फ्रेम करेंगे, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे अगर इफ सरप्लस है और हमें रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये चीज की एनालिसिस की जाएगी। देन आइदर हम उसमें वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम के ऑप्शन या उन्हें ले ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉयज को। अगर वही शॉर्टेज है तो अगेन प्रोग्रामिंग के लिए रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस हमारा जारी रहेगा एज पर द पर्टिकुलर स्किल सेट जो कि रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। सो इन दिस वे वी कैन डू HRPA, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इस तरीके से की जाती है। सो रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, देन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव सेटअप, देन HR नीड एंड फोरकास्ट, देन HR सप्लाई फोरकास्ट होती है, देन प्रोग्रामिंग होती है, देन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, देन कंट्रोल इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम किया जाता है। अगर सरप्लस है तो VRS या ले ऑफ होगा, और शॉर्टेज है तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस जारी रहेगी। तो इस तरह से हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस होती है। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।